दोस्तों पाकिस्तान के अंदर हालात जो शुमाल और मगरबी पेशावर के हिस्से हैं बेहद ख़राब हुए हैं। कई एक इलाकों में ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कब्ज़ा करने का या कंट्रोल संभालने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट या ऑफिशियली जो आर्मी वहाँ पर सिस्टम चलाती है वहाँ परेशानियाँ उस एंड पर हैं, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए बचने और बचाने के लिए इक़दाम होने चाहिए। कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ जारी की गई है जो मैं कुछ रेगुलेशंस मुझ पर लागू हैं, मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ ने भी बाज़ाब्ता तौर पर इन चीज़ों की मुखालफत की और हुकूमत से कहा कि वो कर क्या रहे हैं, कैसे मुल्क ख़तरे में जा रहा है। और टीटीपी या तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं, उसने पेशावर के कई इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया जो तस्वीरों से हम देख रहे हैं। एक तो दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा जो खैबर पख्तूनख्वा है, KPK जिसको आप कहते हैं, जो पेशावर का दारुल हुकूमत भी है, वहाँ ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब वो मौजूद हैं। और एक वीडियो पैगाम के ज़रिए कहा गया कि वी आर इन पाकिस्तान नाउ। कहीं पर भी कैसे भी जब चाहें जैसे चाहें जिन हथियारों से चाहें, क्वाडकॉप्टर से, ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद तक हमला कर सकते हैं। कहा गया कहीं भी वो काम कर सकते हैं। इस सलाहियत का मुजाहरा वो कर रहे हैं। TTP कभी पाकिस्तान के करीब थी, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उसने अपनी दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ वो तेज़ कर दी और बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर शरई निज़ाम लागू किया जाए, इसकी मुखालफत। और जब हुकूमत इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाती तो तब जवाब दिया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट और जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करी, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवा रही है, ये इल्ज़ाम कराया जाता है। लेकिन ये कलदम ग्रुप है, बैंड ग्रुप है। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। तुर्कम बॉर्डर पॉइंट जो है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ट्रेडिंग पॉइंट भी है, तिजारत होती है, और ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको आप कहते हैं, तुर्कम से अफगानिस्तान का नंगरहार जो सूबा है वहाँ जाकर गाड़ियाँ मिलती हैं। दिन भर 5000 ट्रक्स जो हैं, 17000 इस तरफ से, 3000 उस तरफ से आते हैं। तो सेंट्रल एशिया के पुराने रास्तों में से एक ये भी है जिसके करीब से ही सिल्क रूट भी गुजरता है। उन इलाकों के अंदर फायरिंग होना, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ, पाकिस्तानी रेंजर्स पर, पाकिस्तानी आर्मी पर हमले, फिर ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा इन इलाकों से पाकिस्तान में आना, ये बताता है कि ऑल इज़ नॉट वेल। अब ये सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि अफगान बॉर्डर पुलिस और पाकिस्तान फ्रंटियर कॉर्प्स जो हैं, एजेंसीज हैं, वो मुकम्मल तौर पर इस क्रॉसिंग को जब कंट्रोल करना चाह रही हैं तो तब उनको ज़बरदस्त मज़ाहमत का सामना है। और इस सारी सिचुएशन को बहुत करीब से काबुल देख रहा है, जो बैक टू बैक इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। ये वही लोग हैं, वही सोच है जिसका पाकिस्तान ने और उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तकबाल किया था, खैर मकदम कहा था, और बड़ी खुशियां मनाई गई थी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान की तरफ चली जाएगी तो वहाँ पर काम होगा। लेकिन ये उल्टा इनके पाँव काटेंगे, ये शायद सोचा नहीं था। तुर्कम बॉर्डर जो पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न खैबर पख्तूनख्वा जिसको आप बोलते हैं, उस सूबे को अफ़गानिस्तान के जो ईस्टर्न पार्ट है, नंगरहार प्रोविंस, वहाँ पर जाकर जोड़ता है। और 5 सितंबर 2024 के बाद यहाँ पर ट्रेड भी बंद हुआ है, क्योंकि जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले अफ़गान मुहाजिरीन थे उनको जब से निकाला गया तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी सब कुछ ठीक नहीं। और दुनिया की बेहतरीन और ग्रोइंग इकॉनमीज़ में से इस वक्त जो इकॉनमी है वो है अफ़गानिस्तान की। तो उस चीज़ का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि अफ़गानिस्तान ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान के साल में जा रहा है। बहरहाल दहशत का मकाम है, और दहशतगर्दी हो जब इतने ज़्यादा हथियार, वीडियोज़, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जाए, बाज़ाब्ता तौर पर TTP की जो बुनियाद है 2007 में पाकिस्तान के अंदर रखी गई, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ ताउन पर नाराज़गी भी जाहिर की थी। ये वो TTP है जो अमेरिका को इजाज़त देकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स अब तक ऑपरेशंस करवाती रहीं, जिसमें ओसामा बिन लादेन को भी मारा गया साल 2013 में। तो वो जो बदले हैं वो एक एक करके लिए जा रहे हैं। उधर अफ़गानिस्तान, इधर ईरान में भी हालात ख़राब, उसकी इजराइल के साथ लड़ाई, इधर अपने ही जम्मू कश्मीर के मसले पर ये दहशतगर्दी वाला मसला, भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, और TTP किस हद तक पाकिस्तानियों को पहुंचा रहा है ये आज इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और तकरीबन 45 जो पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, लोकल पोर्टल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से जो पोर्टल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि नियर अबाउट 45 एरियाज़ विच आर टोटली कंट्रोल्ड बाय TTP नाउ तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इसलिए मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अल्लाह करे कि ख़ित्ते में अमन रहे, इस तरफ कोई हालात ख़राब ना हो, शहरी हलाकतें ना हो। और इसका असर देखिए, तकरीबन जो 3000 किलोमीटर के आसपास का सफ़र जो
POK سے اس کشمیر تک بنتا ہے، وہاں سے آگے 2000 کلومیٹر اور بنتا ہے، یہ تقریباً 5000 کلومیٹر کا سفر ہے جو پشاور سے لے کر POK جس کو وہ لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں تک ہے، یعنی تقریباً 15 سے 20 گھنٹوں کا یہ سفر ہے۔ اور 1000 جو پراپر جو خیبر پختونخوا ہے وہاں سے مظفر آباد تک ایک راستہ 1000 کلومیٹر بھی پڑتا ہے، 1200 کلومیٹر کے آس پاس، یعنی تقریباً 5 سے 7 گھنٹوں کا سفر ہے۔ تو خطے کے اندر اس کے کانسیکوینسز دہشت گردی کے اعتبار سے کیا ہوں گے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے صورتحال کیا بنے گی، وہ کافی خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے دعا کیجیے گا کہ ایوری تھنگ شوڈ بی اوکے، ایوری تھنگ ول بی فائن۔ اللہ کرے کہ ایسی صورتحال نہ بنے، شہر گاؤں یا دیہات کے اندر لوگ جانے نہ گنوائیں، اور ملٹنسی ان علاقوں کے اندر پریشانی کا سبب نہ بنے جہاں پر پہلے سے ہی لوگ بری طرح متاثر ہوئے تھے، اور ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے تھے لوگ اب اس سے باہر بھی نکل رہے تھے۔ لیکن بہت سارے علاقے اب کیا یہاں پر جھڑپیں ہوں گی جس کی اطلاعات کافی زیادہ ہیں۔ پشاور اور آس پاس کے 45% کے علاقے جن پر کنٹرول TTP نے کیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور 2 ویڈیوز بھی اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ہیں۔